वेलकम क्लास। तंत्रिका आवेग के संचरण के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स। तो माइलिनेटेड जो फाइबर्स होते हैं, मज्जावृत्त तंत्रिका तंतु, उनमें किस प्रकार से इसका संचरण होता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो कहा जाता है। साल्टेर का लैटिन में मतलब होता है टू लीप, छलांग लगाना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो प्रेषण की जो क्रियाविधि है, ये सबसे पहले हॉयल ने 1963 में इसको समझाया था और हिंदी में हम इसको वल्गी चालन या साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि नर्व इंपल्स का जो प्रोपोगेशन है एक्शन पोटेंशियल का, वो माइलिनेटेड एक्सोन से एक एंड से दूसरे एंड पर होता है। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका क्या है, नोट्स ऑफ रेनवियर है। इन नोट्स ऑफ रेनवियर पर ये इनका चालन जो है वो होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो छोटा सा भाग है आपका, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जंप करके और यहाँ पर जाएगा। इस तरह से ये जंप करते हुए जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें एक लोकल सर्किट एक्शन के कारण विध्रुवण हो जाता है और ऐसा लगता है कि आवेग जो है एक पर्वसंधि से दूसरी पर्वसंधि के ऊपर कूदता हुआ जा रहा है और इसीलिए इसको हमने साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो कहा है। ठीक है। माइलिन शीथ जो है वो यहाँ पर एक रोधक का काम करती है, इसलिए केवल आवेग का जो परिवर्तन जो हो रहा है वो केवल इनके नोड्स के ऊपर ही हो रहा है। इंटरनोड के ऊपर जो है वो आपका ये पर एक पर्वसंधि से दूसरी पर्वसंधि पर ये छलांग लगाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो ये जो गति है इसकी वो अधिक तेज जो है वो हो जाती है और मैंने आपको बताया था इसके अंदर पहले कि ये प्रेषण की जो गति है वो व्यास के लगभग 6 गुना जो है वो अधिक होती है, या इसको हम कहें कि पर्वसंधियों के मध्य की जो दूरी है वो तंत्रिका तंतु के व्यास के समानुपाती होती है। ये मैं लास्ट टर्न पर आपको बता चुका था, लेकिन क्योंकि वो कंटिन्यूशन में नहीं रहा तो इसलिए एक बार मैंने आपको इसको वापस बता दिया है। अब हम आ जाते हैं कि जब ये तंत्रिका आवेग जो है वो अंतिम सिरे के ऊपर जब आ जाता है एक्सोन पर, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक साइटोन है और ये एक्सोन है। हमने कहा था कि एक्सोन जो है वो साइटोन से दूर की ओर ये ले जाता है और ये दूसरा न्यूरॉन है जिसका डेंड्रोन यहाँ पर है। तो एक्चुअली सिनेप्स क्या हो गया आपका कि दो लगातार पाए जाने वाले न्यूरॉन के बीच की संधि ये होती है। और सिनेप्स जो टर्म है वो सबसे पहले सर चार्ल्स सरिंगटन के द्वारा दी गई थी। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन और एक्सोन में आप ये देखेंगे, हमने ये कहा कि न्यूरॉन का एक्सोन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन के साथ में एक बंध जो है वो बनाता है जिसको कि हम सिनेप्स कहते हैं और हिंदी में इसको युग्मानुबंध जो है वो कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एक्सोन दो मेम्ब्रेन होंगी, एक एक्सोन की मेम्ब्रेन और दूसरा आपके डेंड्रोन की मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में गैप जो है वो पाया जाता है। ठीक है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें हम यहाँ पर कि ये जो बीच में सिनेप्स जो बना है इसको अगर आप डिटेल से देखेंगे तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल बटन ऑफ एक्सोन या एक्सोन एंडिंग या एक्सोन नॉब जो है वो इसको कहा जाता है। और ये दूसरा आपका क्या आ गया, इसका डेंड्रोन आ गया। ठीक है। तो जब आवेग जो है इसको हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है और इनके बीच का जो भाग है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो दूरी है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो दूरी रहती है वो 200 से 400 एंगस्ट्रम के बीच में रहती है और इसके बीच में क्या होगा, आपका टिश्यू फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है। और जो ये एक सिनेप्टिक नॉब बनी है इसका आकार 0.5 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच में होता है। ये हम इसके स्ट्रक्चर की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये कुछ वेसिकल्स जो हैं वो बताए हैं, इनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है कि सिनेप्स के पास में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनको हमने क्या कहा है, सिनेप्टिक आशय या सिनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इनके अंदर कुछ सब्सटेंस जो है वो भरा हुआ है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का, एक एसिटाइल कोलिन है। तो जब ये तंत्रिका आवेग जब यहाँ पर आता है तब ये जो न्यूरो
ट्रांसमीटर है आपके, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो हैं इस सिनेप्टिक वेसिकल में ये मेम्ब्रेन के एंड पर जाकर के और जुड़ते हैं, और जब ये उत्तेजित होते हैं तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन जो हुआ, इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रेवल करता हुआ, हमने कहा 200 से 400 एंगस्ट्रॉम की ये दूरी इनके बीच में होती है, और ये क्या करेगा फिर आपका जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली क्या आपका डेंड्रोन की मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर रिसेप्टर जो है वो आते हैं और ये रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, और अब उस आवेग का संचरण इस रिसेप्टर और जो लाइगेंड है हमारा, जिसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर कहा है, इनके बनने की वजह से एक सेलुलर रेस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके कारण से आवेग का संचरण जो है वो अब डेंड्रोन से दूसरे न्यूरॉन की साइटोन की ओर होने लगता है। ठीक है, तो जब ये आवेग का संचरण आगे चला गया है तब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, तो जो एंजाइम है वो इसको डिग्रेड जो है वो कर देता है। इसी को अगली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वापस बताने की कोशिश करूंगा। जो स्ट्रक्चर है इसको आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये एक्सोन है और ये डेंड्रोन है, इन दोनों के बीच का जॉइंट है ये। तो एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और डेंड्रोन की जो मेम्ब्रेन है उसको कहेंगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में गैप होगा जिसको कि हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट या सिनेप्टिक विदर जो है वो कहते हैं, और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है। यही बात हमने इस स्लाइड के अंदर डिटेल से आपको ये बता रखी है कि एक्सोन के जो मेम्ब्रेन है वो प्री सिनेप्टिक नोब के रूप में खत्म होती है, और अंतिम सिरे की झिल्ली जो है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। दूसरा, जो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन या कभी कभी साइटोन के साथ में भी सिनेप्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। सिनेप्टिक गैप जो है दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी 200 to 400 एंगस्ट्रॉम होती है, ये मैंने बताया था आपको यहाँ पर। और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में सिनेप्टिक आशय होते हैं जिनमें की रासायनिक प्रेषी पदार्थ न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको कहा जाता है, जैसे एसिटाइलकोलिन भरा होता है, जो कोलिन एसिटाइलेज एंजाइम के द्वारा बनाया जाता है। अब इस सिनेप्स के इसके आधार पर ये तीन इनके जो प्रकार हैं सिनेप्स के, उसके बारे में हम बात कर लें यहाँ पर कि ये कितने प्रकार का जो है वो होता है। इसको अगर हम देखें तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर की बात। अब जो दो मेम्ब्रेन के बीच में सिनेप्स बन रहा है, ये चीज समझ में आ गई आपके? एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, एक पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये किस प्रकार की हैं, उसके आधार पर हम बात करें तो तीन प्रकार के सिनेप्स जो हैं वो हो सकते हैं। पहला एक्सोसोमेटिक, इसको हिंदी में भी आपके एक्सोसोमेटिक ही लिखा हुआ है बुक में। तो एक्सोसोमेटिक क्या है? एक्सो मीन्स एक्सोन, सोमेटिक मीन्स सोमा, यानी एक एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन की सोमा के बीच में ये बना जो सिनेप्स बनता है उसको एक्सोसोमेटिक कहते हैं। अब कहाँ पाया जाता है ये? कि मस्तिष्क में सेरिबेलम में बास्केट सेल के एक्सॉन और पुरकिंजे कोशिका, ये उदाहरण ध्यान में रखिए आप, क्योंकि आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए ये उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा कि सेरिबेलम में बास्केट सेल होती हैं, उनके एक्सॉन और जो पुरकिंजे कोशिका होती हैं उनके बीच में इस प्रकार का ये बनता है। इसी तरह से एक हो जाएगा आपका एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स। तो नाम से स्पष्ट है कि ये आपका एक के एक्सॉन के साथ में और दूसरे के डेंड्रोन के बीच में ये बनता है। ये जो सिनेप्स हैं ये भी आपका सेरिबेलम एक्सॉन और पुरकिंजे कोशिकाओं के डेंड्राइट्स के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, और नॉर्मल जो है ये कि ज्यादातर जो सिनेप्स हैं वो एक्सॉन और डेंड्रोन के बीच में बनते हैं। एक तीसरा प्रकार है आपका एक्सो एक्सोनिक टाइप का। ये सिनेप्स क्या होते हैं कि दो न्यूरॉन के एक्सोन के बीच में भी बन सकते हैं, और इसको हम एक्सो एक्सोनिक सिनेप्स जो हैं वो कहते हैं। क्लियर है आपको ये चीज? ओके, अब हम आ जाते हैं, चलो मैं इसको स्लाइड शो पे कर देता हूं तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा नजर आने लग जाएगा फ्रॉम करंट स्लाइड। ओके, तो इसके क्रियात्मक लक्षण क्या है सिनेप्स के? तो एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये लॉ ऑफ फॉरवर्ड प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, यानी क्या कहेंगे हम इसको कि ये अप्रवालकता का नियम इसको कहा जाता है।
जिसमें कि आवेग जो है वो एक ही दिशा में प्रसारित होता है। जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से ये हमेशा पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर ही जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज कि सिनेप्स जो है वो, सिनेप्स का ये गुण होता है कि वो आवेगों का संकलन और संदमन कर सकता है। संकलन का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक आवेग आया है और उसमें डिपोलराइजेशन हुआ और उस डिपोलराइजेशन के कारण से आपका आवेग जो है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर चला गया। अगर इस बीच में दूसरा आवेग आ जाता है तो उन दोनों का समेशन जो है वो जोड़ यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह से अगर कहीं रोकना होता है इसको, आवेग को, तब सिनेप्स जो है वो उसको रोक सकता है। यहाँ पर कुछ इनिबिटर्स जो है वो भी काम में आ सकते हैं। और तीसरा जो गुण है कि सिनेप्स जो है वो तंत्रिका आवेगों का कन्वर्जेंस यानी इकट्ठा करना और डाइवर्जेंस, उसका भी कार्य ये कर सकता है। उसको विभिन्न दिशाओं में ले जाने का कार्य भी इनके द्वारा हो सकता है। और एक और चीज जो मैंने आपको ये कहा था कि प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, गैप जो होता है, वो 200 से 400 एंगस्ट्रम का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आवेग एक्सोन के ऊपर चलता हुआ आ रहा है वो तेजी से आएगा, लेकिन जब वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे आता है तो उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है और इसको लगभग 0.5 मिली सेकेंड का टाइम जो है वो लगता है। और ये जो गैप हुआ है इसको सिनेप्टिक डिले भी कहा जाता है। इसको हम सिनेप्टिक डिले या हिंदी में कहेंगे तो सिनेप्टिक विलंब इसको कहा जाता है। और एक और लक्षण है इसका कि ये तंत्रिका ऐसी जगह है जो युग्मानुबंध बना है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके और पुनः प्रसारित जो है वो किया जाता है। ग्रहण करके, यहाँ क्रय हो गया, करके पुनः प्रसारण इसका किया जाता है। तो सिनेप्स जो है वो एक प्रसारण केंद्र की तरह ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये इंटीग्रेटर का काम भी यहाँ पर, इंटीग्रेटर का काम, ये समाकलक का काम ये यहाँ पर करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट कि सिनेप्स जो है फिजियोलॉजिकली एक से साइट ऑफ फटीग का ये काम जो है वो करता है कि ये श्रांति का स्थल है। तो सिनेप्ट श्रांति की जो स्थिति है वो तीव्र गति से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में प्राप्त संवेदन के कारण से होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप जो है वो हमारे यहाँ पर आ जाता है, जिससे क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो जल्दी समाप्त हो जाता है और वो तंत्रिका आवेग को, यदि कोई दूसरा तंत्रिका आवेग आ भी गया है तब भी वो सिक्रीशन जो है वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हमने पहले बात करी थी कि डिले जो है वो वहां पर हो जाता है। तो ये एक साइट है जो कि आपका, हम कहते हैं कि साइट ऑफ फटीग है, ये विश्रांति स्थल इसको कह सकते हैं हम। देन सिनेप्स जो है उसमें विभिन्न पदार्थों के लिए इसकी क्रियाशीलता जो है वो अलग अलग होती है। कुछ सिनेप्स जो है, कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो सिनेप्स पर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कुछ इसको इनहिबिट जो है वो करते हैं। तो अब हम इसको बात करें, मैं इसको बाद में आपको डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा कि सिनेप्टिक प्रेषण या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो हेनरी डेल ने इसको बताया था रासायनिक संचरण, जो केमिकल सिनेप्स वाला जो फर्स्ट हम बात करें, कि रासायनिक संचरण वाला जो है केमिकल सिनेप्स, इस प्रक्रिया को सबसे पहले हेनरी डेल ने खोजा था। और इन्होंने ये कहा कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके एक्सोन में सिनेप्टिक घुंडी या नोब जो है वो बन जाती है। वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिंथेसिस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स का, और जो कि छोटे छोटे आपके वेसिकल्स के फॉर्म में वो वहां पर पाए जाते हैं। और ये पदार्थ तंत्रिका आवेग को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक ट्रांसफर करने का काम जो है वो करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा कि दी प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय ए सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दोनों मेम्ब्रेन जो है वो एक गैप के द्वारा अलग होती है, जो कि वास्तव में क्या होता है, फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है, जहां पर कि एक द्रव जो है वो भरा रहता है। जो केमिकल इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इंपल्स वाया रिलीज, डिफ्यूजन, रिसेप्टर बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स एंड यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। एक बार आप उस डायग्राम को वापस देखिए जो मैंने आपको बताया था, जो हमने कहा है यहाँ पर कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो यहाँ पर आएंगे, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इस दिशा से हमेशा ये इस दिशा की ओर जो है वो जाएगा। जो न्यूरोट्रांसमीटर बच गए हैं इनको ट्रांसपोर्टर के थ्रू वापस अंदर लिया जा सकता है, या जो बच जाते हैं अंदर
उनको जो जैसे एसिटाइल कोलिन है तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है उनको डिग्रेड कर देता है, यहाँ से हटा देता है। ये बात हमने यहाँ पर कही है। तो ये केमिकल सिनेप्स जो है वो कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो संवेदना है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर रसायनों के द्वारा ले जाई जा रही है, इसलिए इसको हम केमिकल सिनेप्स जो है वो कह रहे हैं। अब इसमें क्रियाविधि क्या होती है, पहले आप इस डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए कि जो आपका प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है इसके ऊपर एक्शन पोटेंशियल जो है वो आया है, और ये क्या है आपका एक्सोन का टर्मिनल नॉब है। इसको मैं बाद में थोड़ा और डिटेल में आपको टेक्स्ट के फॉर्म में भी बता दूंगा, पहले इस डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है इससे कैल्शियम आयन जो है वो अंदर की ओर जाते हैं। सेकंड फेज, कैल्शियम चैनल ओपन्स एंड कैल्शियम एंटर द एक्सोन टर्मिनल बाउट्स। ये जो टर्मिनल बटन है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है गैप के अंदर, यहाँ से इसकी पारगम्यता परिवर्तित होती है, कैल्शियम आयन जो है वो अंदर की ओर जाते हैं। अब ये कैल्शियम आयन जो अंदर जा रहे हैं वो क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, कि ये क्या करेंगे, जो सिनेप्टिक वेसिकल है उसको रिलीज करने का काम करेंगे थ्रू एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और जब ये आप देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये डिफ्यूज हो जाएगा, और जब ये बाहर अंदर की तरफ आ गया है तब क्या होगा इसमें कि ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं उनके साथ में आकर के और जुड़ जाता है। अब किस प्रकार से होगा, देखिए यहाँ पर ये कि ये आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यानी ध्यान रखिए ये किसकी है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर आपका क्या होगा कि एक ओपन लिगेंड गेटेड आयन चैनल जो है वो पाया जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर ये वाला, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आकर के इसके साथ में आकर के जुड़ गया है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ओपन्स ligand gated ion channels resulting in graded potential, कि उसकी वजह से आयन जो है उनका एक्सचेंज होगा। और ये देखिए आप यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर यहाँ नेगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देन इन नेक्स्ट स्टेप द रीअपटेक बाय द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, एंजाइम डिग्रेडेशन एंड डिफ्यूजन रिड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। मैंने कहा था आपको कि जब न्यूरोट्रांसमीटर का काम यहाँ पर खत्म हो गया है तब इस क्लेफ्ट से दो तरीके से इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को हटाया जाता है। एक तो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन जो है इसको वापस ले लेता है, और दूसरा जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन जो है वो इसका हो जाता है, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया है। इसका काम क्या था कि यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल आया है उस एक्शन पोटेंशियल को केमिकली इसको ट्रांसफर करना था पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, और इसलिए हमने इसको केमिकल सिनेप्स जो है वो कहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर ये जो सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं इनको हम न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ह्यूमर्स भी कहते हैं, और कई सारे जो है खोजे जा चुके हैं। वही बात मैं कह रहा था आपको, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट में मैंने कहा था कि टेक्स्ट में भी मैं आपको दूंगा इसको, जिससे कि आप इसको पढ़ करके भी समझ सकें कि तंत्रिका आवेग घुंडी पर आने पर कैल्शियम आयन सिनेप्टिक घुंडी में प्रवेश करते हैं, जिससे आशय फटकर द्रव सिनेप्टिक विदर में आ जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको न्यूरो हार्मोन या न्यूरो ह्यूमर्स भी कहते हैं, और इनको जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ग्राही ग्रहण करते हैं, जिससे उस पर तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है, और इसमें जो समय लगता है वो 0.05 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, यानी बहुत कम समय में ये हो जाता है। अब जो बच गया है आपका न्यूरो हार्मोन वो एंजाइम्स के द्वारा जल अपघटित कर दिया जाता है, या उसको वापस अपटेक जो है वो कर लिया जाता है। कुछ उदाहरण देखें हम यहाँ पर न्यूरो हार्मोन्स के, तो एक मैंने आपको बताया था एसिटाइल कोलिन होता है, और वे तंतु जिनमें कि एसिटाइल कोलिन का सिक्रीशन होता है उनको कोलिनर्जिक फाइबर्स कहते हैं, और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है वो इसको विघटित वापस कर देता है। इसी तरह से एक और है आपका न्यूरो हार्मोन ह्यूमर्स या न्यूरो हार्मोन नोरेपिनेफ्रिन, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तंतुओं के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं जिनको अभी आप ध्यान रखिए, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन और सोमेटोस्टेटिन। और जो संदमिनी न्यूरोमर है वो इंटर न्यूरॉन से सिक्रीट होते हैं, जैसे आपका एक ग्लाइसिन हो गया और दूसरा गाबा, GABA, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये भी आपका एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो होता है।
अब उसी मैकेनिज्म को एक और तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहां से वेसिकल है इसके अंदर, ये यहाँ से कैल्शियम आयन अंदर एंटर करेंगे तो रिलीज होगा और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर की न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अब एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन जो है वो इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो इस मेम्ब्रेन के साथ आकर के जुड़ जाते हैं, जो मैंने आपको डिटेल में बताया था मैकेनिज्म कि वो किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो चेंज यहाँ पर होंगे। ओके, तो एक सिनेप्स तो हो गया आपका केमिकल सिनेप्स, जो मैंने जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। एक दूसरे टाइप का जो सिनेप्स है आपका वो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। यहाँ पर कोई सिनेप्स नहीं होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं इसको। ये आपका हार्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है। ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल जो है वो करता है। ऑल सेल इन इफेक्टर कंटेन्स रिसेप्टर प्रोटीन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो आपका विद्युत संचरण है, इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लें कि अकशेरुकियों में ये पाया जाता है। सिनेप्टिक विदर्भ दूरी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है यहाँ पर, और प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज होती है, जिसके कारण से जो आवेग है वो आसानी से एक से दूसरे के अंदर ये चला जाता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से तैयार करें, अच्छी तरह से पढ़ें इसको। और लास्ट एक और चीज जो है वो आपकी बच जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर देंगे और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप पढ़ें इसको, और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछें वापस इसको। थैंक यू।